अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तारिक लियाकत। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमने ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में 8 किलोवाट का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और इसके साथ हमने कैनेडियन बायफिशियल टॉप कॉन एन टाइप के 12 पैनल इंस्टॉल किए हैं और साथ में ग्रीन मीटर भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास 12 पैनल्स के साथ 700 से 800 यूनिट मंथली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है ड्यूरिंग ग्रिड सप्लाई। और ड्यूरिंग जब हमारी ग्रिड ऑफ हो जाती है, लेस्को की सप्लाई ऑफ हो जाती है, वापदा सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो ये हमारे लोड को बगैर शट डाउन किए दिन के वक्त सोलर पे चला सकता है। ये जो है पहले ब्लैक कलर में आता था, अब हमारे पास जो है वो वाइट कलर में गुलाई की एक शेप में आ गया हुआ है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट से इन्होंने नए बटन्स ऐड कर दिए हैं जो कि बहुत ही दिखने में सॉफ्ट से नज़र आते हैं और प्रेस करने में भी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा। ये मैं इनका जो है ना वो डिसीजन कहूँगा, क्योंकि पहले जो टच थे हाथ गंदे होते थे, स्पेशली हमारे जैसे इंस्टॉलर्स के, तो वो टच करते रहते थे तो हाथ चलता रहता। और इसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पर AC DC फॉल्ट और नॉर्मल की जो इंडिकेशंस आती थी उसको ख़त्म करके यहाँ पे एक ही इंडिकेशन दे दी हुई है ब्लू कलर में। 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3 AC और इसके अलावा आप इसके साथ घर का बाकी लोड फ्रिज एट अ टाइम चला सकते हैं। और ये जिस तरह इनका पुराना इन्वर्टर जो है जो कि ब्लैक कलर का था वो 10.4 किलोवाट पैनल कैपेसिटी रखता था, ये इन्वर्टर भी जो है वो 10.4 किलोवाट सोलर पैनल्स को कनेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। उन सोलर पैनल्स को हम 4 PV स्ट्रिंग्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो 4 PV स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, यानी हम इसके साथ डिफरेंट टाइप्स की 4 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ लो लोड हाई लोड जो कि ऑलरेडी नाइट्रॉक्स में अवेलेबल है। लो लोड और हाई लोड का फंक्शन यही है कि ड्यूरिंग नाइट लोड शेडिंग आपका जो हैवी लोड है जिसमें AC और बाकी कंपोनेंट्स शामिल हैं उनको आप ऑटोमेटिकली ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हमने बैटरी का सेंसर है, वही इन्होंने लोगो दिया हुआ है और थोड़ा सा इसको उन्होंने गुलाई की शक्ल में कर दिया। और इसके साथ उन्होंने हीट सिंक की जो हीट है उसको ख़त्म करने के लिए नीचे की तरफ एक फैन जो है वो दिया हुआ है। वही इन्वर्टर है, सेम पैनल की कैपेसिटी है, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा कर दिया है इन्होंने और इसको राउंड शेप में कर दिया हुआ है। इस वक्त जो टाइम हमारे पास आ रहा है वो 3:20 का टाइम है। 12 पैनल्स के साथ हमारी ग्रिड फीडिंग जो है वो 1.53 किलोवाट जो है इस वक्त ग्रिड फीडिंग हो रही है। और अगर आप लोड पे जाएं तो टेस्ट करें तो हमारा इस वक्त जो लोड चल रहा है वो 1.173 वाट लोड चल रहा है। और अगर हम इसकी जनरेशन की बात करें तो अब तक इसने कितने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, 32 यूनिट को आज के दिन इस सिस्टम ने 32 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो 12 पैनल्स के साथ ये सिस्टम 700 से 800 यूनिट्स को इजीली प्रोडक्शन कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 यूनिट की अब तक 3:20 तक प्रोडक्शन हो चुकी है। और ये जो यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है, ये जो हमारे पास एनर्जी आती है, ये पहले लोड में कंज्यूम होती है, ये आप देख सकते हैं पहले लोड में कंज्यूम होती है और बाद में ग्रिड में फीड होती है। इसी तरह हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम भी वर्किंग करता है। हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम की भी वर्किंग सेम इसी तरह ही है जिस तरह हाइब्रिड सिस्टम की वर्किंग है जब हम इसको ग्रिड के साथ लगा देते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम ड्यूरिंग लोड शेडिंग ऑफ हो जाता है जबकि हाइब्रिड सिस्टम हमारा चलता रहता है। तो इन्वर्टर का इंट्रोडक्शन हो गया हुआ है, यूनिट की कैपेसिटी मैंने आपको बता दी हुई है। आज अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं 32.5 किलोवाट, आज इसने 32.5 यूनिट्स जनरेट किए हैं और टोटल 264 यूनिट्स अब तक ये बना चुका हुआ है। ये दोनों PVs की जनरेशन आ रही है। और ये जो इनके नए मॉडल्स आए थे इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि इनके जो नए मॉडल्स आए थे उसके एडवांस फंक्शन में जाकर आपने DRM को लाजमी ऑफ करना है, वरना इसकी जो आउटपुट है वो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप इस सॉफ्ट बटनों के ज़रिए बैक पे जाएं तो ये सारी सेटिंग्स मैंने रखी हुई हैं ग्रिड फीडिंग के साथ, ग्रीन मीटर के साथ। आप अपनी मर्जी से अपने जो इंस्टॉलर है, अपना जो इंजीनियर है, उससे आप डिस्कस करके अपने लोड के मुताबिक इसकी सेटिंग रख सकते हैं। इसके अलावा इसको हमने वाईफाई पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन में अभी आपको मोबाइल पे साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अगर हम DB की बात करें
तो इस पे कोई इतनी ज़्यादा डीबीज और इतनी ज़्यादा चीज़ें लगाने की इतनी सच है ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप इन अर्थिंग को प्रॉपर अपने करें। मैंने इसके साथ 2 एमपीएस पैनल 1+1 ये चेंज ओवर है। इसके एक साइड पे वापडा और एक साइड पे सोलर है। ये सोलर साइड है, ये वापडा साइड है। और ये मैंने 63 एम्पेयर के आउटपुट के ब्रेकर्स लगाए हैं, इनपुट के ब्रेकर लगाए हैं, और ये भी 63 एम्पेयर के। इसके अलावा मैंने टॉमसन कंपनी के ही 25 एम्पेयर के 2 डीसी ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, और इसके साथ टॉमसन कंपनी का 125 एम्पेयर का बैटरीज के लिए इस्तेमाल किए। तो ये हमारे पास डीबी एज पर कस्टमर रिक्वायर्स, कोई वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा लेता है, कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, हर कस्टमर अपने साथ एसपीडीज लगवाता है कोई। तो मैं तो मतलब रिकमेंड करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि इसके साथ आप डीसी एसी एसपीडीज लाजमी लगाएं, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन एसी एसपीडी और डीसी एसपीडीज होती है। IP65 इन्वर्टर है। IP65 इन्वर्टर डस्ट प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्शन और सन रेज प्रोटेक्शन इन्वर्टर है। और इसके साथ अगर हम हॉक की बैटरीज करें, तो आज मैंने थोड़ा सा कोई डिफरेंट इसके साथ बैटरीज को ट्राई किया है। हॉक की जर्मन ब्रांड की हमारे पास टेक्नोलॉजी की बैटरीज है, ठीक है, टाल ट्यूबुलर बैटरीज हैं। और ये अगर बैटरी की बात करें तो ये 230 एम्पेयर की एक बैटरी और 12 वोल्ट की 4 बैटरी, और इन सबको सीरीज में लगाया हुआ है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का इजीली बैकअप प्रोवाइड कर सकती हैं लोड के ऊपर ड्यूरिंग नाइट लोड शेडिंग। तो ये आपके पास सिस्टम का ओवरऑल व्यू था। आए अभी मैं आपको इस सिस्टम के साथ जो पैनल इंस्टॉल है वो दिखाता हूँ। अच्छा, नीचे मैंने आपको 8 किलोवाट का इन्वर्टर दिखाया था। यहाँ पर जो है वो मैंने कैनेडियन बायफिशियल टॉपकॉन के 12 पैनल इंस्टॉल किए हैं, और 12 पैनल लॉन्जी के, जो कि हमारे पास 6 किलोवाट का ओरियन मॉडल में एक इन्वर्टर है, जो कि हमने इस क्लाइंट का पहले इंस्टॉल किया था। 2 इन्वर्टर इसके साथ हमने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाए हुए हैं, और ये ऑलमोस्ट 24 पैनल्स का स्ट्रक्चर है। और ये तकरीबन ये सिस्टम जो है आपको इजीली 1200 से लेकर 1800 यूनिट्स तक की एज पर वेदर जो है वो प्रोडक्शन देता है। तो इसके साथ ओरियन मॉडल लॉन्जी के पैनल्स के साथ ओरियन मॉडल है कि ओरियन इन्वर्टर इंस्टॉल है, और इधर हमने जो है वो कैनेडियन बायफिशियल टॉपकॉन अपलिफ्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बेशक जगह की कमी की वजह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। कस्टमर ने पहले सेंटर में एक प्लेट की जगह वॉशिंग के लिए हमसे खाली रखवाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्लेट और हमसे ऐड करवा ली, और ताकि जो है उनकी प्रोडक्शन को मैक्सिमम। इसके अलावा हमने ये एज पर माई स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं कि ये 6x3 का इसके साथ हमने गार्डर लगाया हुआ है, और SS के नट बोर्ड लगाए हुए हैं इसके साथ, ठीक है। और ये इसके अलावा हमने इसकी प्रॉपर केबलिंग की हुई है, कॉपर गेट की 6 mm की वायर्स के साथ हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। ये हमने 6x3 के गार्डर इस्तेमाल किए, और इसके बाद 1.5x3 का C चैनल इस्तेमाल किया हुआ है। ये आप 1.5x3 का C चैनल देख सकते हैं। लॉन्जी हाइमो 6 के, हाइमो 5 के हमने ओल्ड मॉडल के पहले से जो पैनल इंस्टॉल है पोर्ट्रेट शक्ल में हमने ये पैनल्स लगाए हुए हैं। 24 पैनल का ये स्ट्रक्चर है। इसमें 12 कैनेडियन बायफिशियल टॉपकॉन पैनल्स हैं, और लॉन्जी 545 के 12 पैनल्स हैं, और 12 पैनल्स हमने ओरियन इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल किए हुए हैं। प्रॉपर नीचे हमने फाउंडेशन बनाई हुई है, जो कि सिस्टम की मजबूती को और मजबूत करती है। इसके अलावा हमने गार्डर यूज़ किए हुए हैं, और ये सारा बहुत ही, और हमने इसको इतनी ज़्यादा हाइट नहीं दी हुई। आप देख सकते हैं हाइट इतनी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम को, ये सारे के सारे सिस्टम को। अगर मैं आपको फ्रंट व्यू इसका दिखाऊं, ये सिस्टम का फ्रंट व्यू देख सकते हैं। पोर्ट्रेट शेप में ये पैनल्स लगे हुए हैं। 24 पैनल का ये स्ट्रक्चर है। आप सिमेट्री देख सकते हैं। हर पैनल जो है बिल्कुल एक स्मूथ कंडीशन में है, कोई भी ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े पैनल नहीं लगे हुए। हाँ, वॉशिंग का एक इस सिस्टम में इशू है, लेकिन एज पर क्लाइंट इंस्ट्रक्शन हमने इसके साथ पहले 23 पैनल्स लगाए थे, लेकिन क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन ये थी कि आप इसके साथ जो है ना हमें 2 पैनल्स, एक पैनल और ऐड कर दें, जो कि सेंटर वाली स्पेस को कवर करके हमने एक पैनल और ऐड कर दिया, जो कि हमारे पास अभी वॉशिंग की इसमें जगह नहीं है। लेकिन कस्टमर ने इसके साथ बड़ी एक वाटर प्रेशर पंप लिया हुआ है, जिसके ज़रिए ये पैनल्स को वॉश करता है। लेकिन ये कस्टमर एंड के ऊपर है, हमारे एंड के ऊपर। और आप ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नीचे से मैंने आपको गार्डर से दिखाया, और यहाँ से आपको जो है वो इसके साथ दिखाया। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये सिस्टम जो है वो पसंद आएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।